पहले ट्रेनें रोक देंगे जो पंजाब में एंटर हो रही हैं, जैसे इन्होंने हमारा रास्ता रोका है, ट्रेन बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे संस्कार हैं। अगर वो बोल देंगे ना, एक बार बोल दे, हमारे यहाँ स्टेज से बोल दें, जो हमारे लीडरशिप है, भी आज तोड़ दो, तो ये आपको 2-3 घंटे में क्लियर मिल जाएगा। बट उन्होंने अभी रोक रखा है, अभी बात कर ले, अगर बात से हल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिल्ली तो जाना ही जाना है जी। फिर नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। किसानों ने जैसे ही आह्वान किया कि वो दिल्ली आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, दोबारा से किसान आंदोलन का अंदेशा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया। पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई हैं, पूरा पुल जाम कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो ये किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। बिल्कुल इसके ठीक पीछे पंखा लगा हुआ है, जो पंखा जब जवाबी कार्रवाई की जाती है, पुलिसकर्मी जब ये बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो जवाबी कार्रवाई की जाती है उसको रोकने के लिए इन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम किया है, क्योंकि कई किसान, कई पत्रकार और कई लोग यहाँ पर भी घायल हुए हैं, दोनों पक्षों की तरफ से घायल हुए हैं। क्या कहेंगे, ये जो पंखा लगा है आपके पीछे, ये कब बना, कैसे बना और क्यों बना? मैम जी, ये एक अपना खेतीबाड़ी का एक पार्ट है, इस अपने को यूज़ करते हैं। अज तो नहीं, घट्टो घट 1990 तो शुरू कर रहे हैं। ये की करता, जो धान की खेती होंगी है जी, उसमें जो उसको निखारने के लिए, हवा के लिए, जो हवा नहीं चलती ना, हवा देने के लिए उसको निखारते हैं, जीरी को, जिसे चावल बोलते हैं हम हिंदी में, तो उसके लिए रखा हुआ है। ये तो 99 से ही बना हमारे पास। तो जैसे जब किसान, वो पुलिसकर्मी यहाँ पर फेंकते हैं, रबड़ बुलेट्स फेंकते हैं या फिर ड्रोन से फेंकते हैं, धुआं निकलता है उनसे, तो क्या ये धुएं को दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है? हाँ जी मैम, एक सेकंड में, एक सेकंड लगेगा। जितना भी धुआं होता है, इसका फ्लो काफ़ी है हवा का, तो जैसे ही ट्रैक्टर की स्पीड देंगे, जितनी स्पीड देंगे, इतनी दूर से एक सेकंड में ये पूरा क्लियर कर देगा। तो आपको यहाँ पर बुलाया गया आंदोलन में या फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं? नहीं मैम, असली क्या हुआ, जिस हमने पहले दिन देखा था ना, जो पहले दिन इन्होंने काफ़ी बमबारी की है जी। तो जैसे ये अभी तो हवा चल रही है, जैसे हवा नहीं होती ना, तो यहाँ जो उसका धुआं है ना, टीयर गैस का, वो यहीं पे फ्लो करता है पास में, तो उसको हटने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट हमारे पास पहले ही है, तो ये जब ये स्टार्ट करते हैं इसको, जो हवा के फ्लो से एकदम जैसे तूफान आता है, एकदम धुएं को साइड में कर देता है गाड़ी। तो बमबारी कब होती है, जब आप लोग बढ़ने की तरफ करते हैं बॉर्डर की कोशिश, या फिर पुलिस ऐसे भी जवाबी कार्रवाई कर देती है? हाँ जी, जब बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं वैसे ही, तो ये जब इनका मन करता है तभी। इन्होंने एक ट्रक तो फूंक दिया है टीयर गैस का, ट्रक फूंक दिए हैं, एक ट्रक तो फूंक दिया है, हमें पता लगा है भी इन्होंने एक ट्रक तो ऑलरेडी जो टीयर गैस का है वो फूंक दिया इन्होंने। टीयर गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन गल है ये जो बुलेट्स मार रहे हैं 315 बोर की। सरकार ने टीयर गैसेस बहुत ज़्यादा तादाद में मांगी है, और वो भी किस पर कार्रवाई करने के लिए? देश के किसानों पर, जो देश भर में लंगर करते हैं उन सरदारों पर, उन किसानों पर जिनका जत्था पीछे, एक बार कैमरा घुमा दीजिए हल्का सा और एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि कितनी तादाद में यहाँ पर किसान है। पूरा का पूरा पुल जाम है, जितनी फोर्स नहीं है उससे कई गुना, लाख गुना ज़्यादा किसान है। इतनी ज़्यादा तादाद में किसान है, अगर बढ़ना चाहें तो आप लोग बढ़ भी सकते हैं। तो अभी क्या कोशिश है आप लोगों की कि बातचीत होकर सुलह हो जाए, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार कार्रवाई करें और दिल्ली की तरफ बढ़ जाएं? देखो, ये भी तो मीटिंग का सिस्टम दौर चल रहा है, तो ये कल को ये ना बोले ना, सरकार भी, किसानों ने हमारे साथ मीटिंग नहीं की, बात नहीं की। किसान तो शुरू से यही बात कर रहा है भी अगर मीटिंग से कोई हल निकल जाए तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें भी, है ना। तो ये सिर्फ सरकार की नाकामी है, जो मीटिंगों में कोई हमें देने आश्वासन नहीं दे रही है भी हाँ ये काम पक्का कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी आंदोलन में इन्होंने ये बोला था कि हम आपको MSP देंगे। अभी तो बाकी पे तो क्या MSP देने हैं, जो गेहूं का रेट है उस पर भी इन्होंने 800 रुपये कम कर दिया है MSP से, वो भी कम दे रहे हैं। और बाकी रही तोड़ने की बात, वो कोई बड़ी बात नहीं है जी हमारे लिए। अभी आप लोग यहाँ पर हैं तो काम कैसे चल रहा होगा, क्योंकि बहुत लाखों की तादाद में किसान यहाँ पर है, तो कैसे काम चल रहा होगा? और आज तो भारत बंद भी रखा रहा है। देखो, काम ऐसे होता है गांव में, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, अगर मैंने गांव में किसी को बोलता मैं भाई बॉर्डर पे जा रहा हूँ, अगर मेरा कोई काम होगा तो मैं उनको फ़ोन कर दूँगा, तो वो कर देते हैं गांव में। ऐसे नहीं है भी जैसे भी भाईचारा है, अगर किसी को बोल देंगे तो वो काम कर देंगे। कोई खाद डालनी है, किसी ने पानी लगाना है, तो जो गांव में बाकी बंदे हैं वो कर देते हैं काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है, किसानों की मांगों को नहीं मानती है, तो क्या आगे की कार्रवाई है आप लोगों की? देखो, उसमें क्या होगा, सबसे पहले ट्रेनें रोक देंगे जो पंजाब में एंटर हो रही हैं, जैसे इन्होंने हमारा रास्ता रोका है, ट्रेन बंद कर देंगे। ठीक है जी, जो रास्ते हैं पंजाब में वो बंद होंगे, बाकी तोड़ने के लिए वो कोई चक्कर नहीं, वो सब अब पीछे सारा सिस्टम तैयार है हमारे पास। ट्रेन रोकने से क्या होगा, जनता को ही परेशानी होगी? देखो जी, अब हम किसान परेशान है तो सारा देश ही परेशान होगा। देखो, सबसे पहले क्या है, मेरी बात सुनो, अगर आप खाना नहीं खाओगे, ठीक है, आप पूरा मोबाइल से, आपको कोई चक्कर नहीं है, अगर आपके पास फ़ोन है नहीं है उसका आपको कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपको 3 टाइम तो रोटी चाहिए। अगर आज किसान से ये हक छीन ले जाए MSP का, ये सारा कॉर्पोरेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो आप ये कैसे खाना कैसे खाओगे, या फिर सफ़र कैसे करने का फ़ायदा नहीं बनता। सबसे ज़रूरी है
खाना आपने लॉकडाउन में देखा था ना, सब चीज़ें बंद पड़ी थी, मॉल बंद पड़े थे, सारे ब्रांड बंद थे, ठीक है जी। सबसे अच्छा क्या चीज़ सिस्टम चला, खाने के लिए दूध चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, है ना, ये चीज़ चाहिए। अगर ये चीज़ बंद हो गई 2 साल, अगर ये खाना बंद हो जाए तो सारे देश की आबादी जीरो हो जाती है अभी तक, मुझे लग रहा है। हम भी नहीं चाहते कोई परेशान हो, हमारा कोई ये मकसद नहीं है कोई पब्लिक परेशान हो, हमें भी उस बात का दुख है, पर ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना, ये केंद्र सरकार को या कटर सरकार को समझना चाहिए। भी किसानों को ऐसे परेशान कर रहे हो, भी परेशान करके रास्ते में बैठा रखा। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को परेशान करना, हमारा तो शुरू से ही यही होता है भी हर लंगर छकाना, किसी की सेवा करनी, दुख तकलीफ में साथ देना, हमारा कोई ये मकसद नहीं है परेशान करना। दिल्ली कूच कर आप क्या करना चाहते हैं? अगर मैम इतनी हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, केंद्र को सुनाई नहीं दे रही आवाज़, तो कैसे करेंगे? इतनी दूर तक हमारा कुछ मीडिया दिखा रहा है, जो गोदी मीडिया वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है, तो कैसे आवाज़ पहुंचेगी? वो तो गूंगी बैरी हुई बैठी सरकार। तो उसके लिए हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं। हमारा कोई शौक़ नहीं है दिल्ली जाने में, कोई परेशानी हम चाहते नहीं किसी को परेशानी दे, पर हम खुद परेशान हैं। ये किसान आंदोलन जो 2.0 जिसे कह सकते हैं आप, दिल्ली चलो आंदोलन कह सकते हैं, इसमें किसान देश भर से अपने आप आ रहे हैं समर्थन देने के लिए अपने किसान भाइयों को। देश भर से लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। जैसे इनके पास पंखा था तो ये पंखा लेकर आए। जैसे आपने बात की है अभी, ये परेशान हो जाएंगे ना जनता। अगर पिछले टाइम में आपने देखा होगा दिल्ली में दोनों चला था ना, जो वहाँ के जितने भी गरीब बंदे थे जिनके पास झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको 3 टाइम का खाना, सुबह 5 बजे से चाय चलती थी, साथ में बिस्किट, लंगर और रस चलते थे। और जिस टाइम वो वहाँ से आए थे वो बंदे रो रहे थे, उनको वहाँ पे दिल्ली में देखा होगा पीने का पानी भी साफ़ नहीं है, और यहाँ से पूरा बोतल उनको दिया है जो छोटे छोटे बच्चे आते थे, ठीक है, आपने देखी होगी इंटरव्यू उनकी। वो इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, शायद हम वो वेट कर रहे होंगे भी पंजाब वाले कब आएँ और हमें अच्छा खाना मिलेगा। पंजाब वाले तो कहीं भी पहुँचते हैं, वहाँ खाने की कमी होती ही नहीं है कभी। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने इतना कुछ खाया 2 सालों 1 साल से ऊपर आंदोलन चलाया, वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। जो गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है उनको उतना। गवर्नमेंट तो जी देखो, गवर्नमेंट सिर्फ कॉर्पोरेटर को दे रही है, बाकी जो गरीब बंदे हैं, जो दिहाड़ी वाला बंदा है, जो मर्जी ला लो, उसको तो फैसिलिटी कोई दे ही नहीं रही है, ठीक है जी। ये सरकार जो है वो बड़े बंदों की होगी, अब जो मिडिल क्लास हो गया, गरीब बंदा होगा, उसकी तो कोई सुनवाई है ही नहीं। उनको तो ये सोच रहे हैं भी इनको गुलाम बना के भूखे मंगे रखें, ये सड़कें साफ़ करें, टॉयलेट साफ़ करें, बस ये काम के लिए रखें हमें, ठीक है। ये हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। और अयोध्या में भी देखा आपने कितने हिंदुओं के घर तोड़े हैं रास्ता चौड़े करने के लिए, वो बंदे रो रहे थे। अगर आपने हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कम से कम हिंदू को तो अपना खुशहाली दे दो, मुस्लिम को छोड़ो, सिखों को छोड़ो बाद में, वो कोई चक्कर नहीं है। जब आपके राज्य में सिर्फ जो आप बोल रहे हो भी तो लागू नहीं हुआ, उसके पहले ही आपने ट्रेलर में दिखा दिया भी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, जो छोटी कास्ट के बंदे हैं उन पे भी जुल्म हो रहा है, तो वो तो खुश है नहीं। ये सरकार तो इसकी जो मंशा है वो सिर्फ कॉर्पोरेटर को है। और ये मोदी जी बोलते हैं 1 नेशन 1 वोट, ये वो, ये जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके ये सबको एक ही कर देंगे। सिर्फ वोटर ना डले, अब मैं ही रहूँ, जो मेरा हुक्म है वो शासन चलाऊँ मैं, जैसा मेरा दिल करे। अब जैसा शासन में यही हो रहा है जी, पहले कभी गोली नहीं चली, अब पूरी गोली चल रही है यहाँ पे। उनको डर है अगर पंजाब वहाँ चला गया तो सारे बाकी केरला से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, वो सिर्फ वेट पंजाब की कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब को पता है भी कैसे आंदोलन चलाना है, कैसे जीतना है, कैसे संयम रखना है। अगर हमारे जैसे यूथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, अगर वो चाहें, अगर लीडरशिप की बात नहीं मानेंगे, वो तो एक देखो जी जो हमारे संस्कार हैं, उन्होंने एक बंदे को खड़ा कर दिया आगे, उसकी बात मानेंगे, ठीक है जी, ये हमारे संस्कार हैं। अगर वो बोल देंगे ना, एक बार बोल दे, हमारे यहाँ स्टेज से बोल दें, जो हमारे लीडरशिप है भी आज तोड़ दो, तो ये आपको 2-3 घंटे में क्लियर मिल जाएगा। बट उन्होंने अभी रोक रखा है, अभी बात कर ले, अगर बात से हल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिल्ली तो जाना ही जाना है जी, फिर कोई चक्कर नहीं है। धन्यवाद। तो ये किसानों ने अपनी राय रखी और अपनी बातें बताई, अपना दुख तकलीफ बताई कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई का इन्हें सामना करना पड़ा। और अक्सर जो है पुलिस पहले कार्रवाई करती है, तब इनकी तरफ से बचाव के लिए जो है इन सब चीज़ों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पंखे का इंतजाम किया गया है ताकि किसानों को भी बचा जा सके, क्योंकि बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।